राजू की उम्र करीब 10 से 12 साल की थी। उसे बाहर की चीजों को खाने की बुरी लत थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा उसे लाख समझाते मगर उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजू स्कूल से घर आया। राजू बोला, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। मम्मी बोली, बैठो मैं अभी तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ। राजू बोला, नहीं मुझे पोहा नहीं खाना है। मम्मी बोली, तो फिर केले है, सेब है, खा लो। राजू बोला, मुझे तो चिप्स खाना है और पेप्सी पीनी है। मम्मी बोली, वो तो घर में नहीं है। राजू बोला, तो लाओ पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। इस तरह राजू ने घर का खाना नहीं खाया और माँ से जिद कर पैसे लेकर बाहर चला गया। उसी शाम माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। माँ, पिताजी और राजू तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे। राजू को खाना पसंद नहीं आ रहा था, वो खा नहीं रहा था। पापा बोले, क्या हुआ राजू बेटा, खा क्यों नहीं रहे हो? राजू बोला, मुझे तो ये खाना पसंद नहीं है। पापा बोले, तो क्या इतनी रात को तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए, चुपचाप खा लो। राजू से खाना नहीं खाया जा रहा था। उसका मन पैटीज और आइसक्रीम खाने का कर रहा था। आखिर उसने मम्मी पापा के नजरों से बचाकर पराठे और सब्जी वही पास रखे फूलदान में डाल दिए। फिर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन राजू स्कूल जाने को तैयार था। मम्मी उसके लिए दूध लेकर आई। मम्मी बोली, ले दूध पी ले। राजू बोला, नहीं मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तभी वो उसके पापा आ गए। उनके डर से राजू ने दूध का गिलास तो ले लिए मगर फिर उसने वही किया, उनकी नजर से बचाकर खिड़की से बाहर उड़ेल दिया और फिर स्कूल चला गया। उस दिन जब मम्मी घर का सफाई कर रही थी तब उन्हें फूलदान से रात के पराठे और सब्जी मिली। तभी वहां पापा भी आए और बोले, पापा बोले, तुम्हारे लाडले ने सुबह खिड़की से सारा दूध बाहर उड़ेल दिया था, देखो मेरे चप्पलों पर भी दूध लग गया है। इस देश में कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता और इसे मिलता है तो इसे उसकी कदर नहीं है। मम्मी बोली, और उसने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था। हे भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? इसके क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ये है, इसी वजह से इसकी सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही है। पापा बोले, जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी? बाहर का उल्टा सीधा खाने की आदत जो पड़ी है। मम्मी बोली, ये जी आप कुछ कीजिए ना। पापा बोले, अब मैं क्या करूं? अब राजू कोई दूध पिता बच्चा तो नहीं है जो जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस दूं। हो सकता है उसकी स्कूल की मैडम हमारी कोई मदद कर सके। ये सोच मम्मी पापा अगले दिन राजू के स्कूल उसके मैडम से मिलने गई और उनसे अपनी समस्या बताई। मैडम बोली, समस्या तो गंभीर है, ठीक से ना खाने पीने की वजह से राजू पढ़ाई में भी पिछड़ रहा है। वो क्लास के दूसरे बच्चों से खेल कूद में भी काफी पीछे रहता है। पापा बोले, तो आप ही कुछ बताइए मैडम कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। मैडम बोली, राजू को समझाना पड़ेगा कि बाहर की ये उल्टी सीधी चीजें खाने से शरीर को कितनी नुकसान पहुंचाती है। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए। मम्मी पापा दोनों मैडम की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। अगले हफ्ते राजू की जन्मदिन की पार्टी थी। उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आई थी। उस दिन राजू को खाने की पूरी छूट थी। उसने जी भर कर चिप्स, बर्गर, पैटीज और आइसक्रीम खाए और कोल्ड ड्रिंक पिया। जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम ने राजू को एक पौधा देते हुए बोली, मैडम बोली, ये लो बेटा तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये पौधा बहुत अनोखा है, ये जिसके पास रहता है उसको किसी चीज की कमी नहीं होती है, तुम इसका ख्याल रखोगे ना? राजू को वो पौधा बहुत पसंद आया। वह बोला, जी मैडम मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर को चले गए। राजू भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में सोने को चला गया। अगले दिन राजू बोला, मम्मी थोड़ा पानी देना, मुझे अपने पौधे में पानी डालना है। मम्मी बोली, पानी क्यों, कोल्ड ड्रिंक डाल दे। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मम्मी बोली, तुझे बहुत पसंद है ना अपने पौधे को भी वही पीला, हो सके कोल्ड ड्रिंक पीकर तुम्हारा पौधा जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। राजू बोला, मम्मी आप कैसी बातें कर रही है, किसी पौधे में कोई भला कोल्ड ड्रिंक डालता है क्या? मम्मी बोली, क्यों, जब तू कोल्ड ड्रिंक पी सकता है तो तेरा ये पौधा क्यों नहीं?
मम्मी के कहे के अनुसार राजू ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। अब तो फिर ऐसा ही होने लगा। राजू जब भी मम्मी से पानी डालने के लिए कहता, मम्मी उससे कोल्ड ड्रिंक डालने को कहती और राजू भी पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता था। इस तरह से पौधा धीरे धीरे सूखने लगा। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पापा से पूछा। राजू बोला, पापा मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पौधा सूखता जा रहा है। पापा बोले, लगता है इसमें खाद डालनी पड़ेगी। राजू बोला, खाद कहाँ से मिलेगी पापा? पापा बोले, तुम्हारे पास ही तो है, तुम जो चिप्स और पैटीज खाते हो उसी को चूरा बनाकर पौधे में डाल दो। राजू बोला, मगर क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा पापा? पापा बोले, क्यों नहीं होगा, जब तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधे को भी अच्छा लगेगा। राजू ने पापा के कहे के अनुसार पौधे में चिप्स और पैटीज का चूरा बनाकर डाल दिया। इससे हालत ये हो गई कि पौधा और भी सूख गया। राजू को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपने पौधे को बचाने के लिए क्या करे। वो अकेला बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसके मम्मी पापा कमरे में आए। मम्मी बोली, पता है बेटा तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई? तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह चिप्स और पैटीज डाल रहे थे। इन्हीं चीजों ने पौधे को नुकसान पहुंचाए है, ठीक वैसे ही जैसे ये सारी चीजें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। पापा बोले, जिस तरह पौधे को सही खाद और पानी नहीं मिलने से वह सूखने लगा है, उसी तरह तुम्हारे शरीर को सही पोषक तत्व ना मिलने से वह अंदर से कमजोर होता जा रहा है और तुम पढ़ाई और अपने दोस्तों से खेल कूद में पिछड़ते जा रहे हो। ये बाहर की चीजें जैसे पिज्जा, बर्गर, पैटीज, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स खाने पीने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। रोज रोज ऐसी चीजें खाने से हमारा शरीर कमजोर होता जाता है और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती है। जिस तरह पौधे को पनपने के लिए अच्छी खाद और पानी चाहिए, उसी तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो सिर्फ घर के खाने से मिल सकती है, बाहर की चीजों से नहीं। राजू बोला, मैं समझ गया पापा, अब मैं अपने पौधे को अच्छी खाद और पानी दूंगा और खुद भी आज से सिर्फ घर का खाना खाऊंगा। आज से बाहर की चीजें बिल्कुल बंद। उस दिन से राजू सिर्फ घर का खाना खाने लगा और अपने पौधे को अच्छा खाद और पानी देने लगा। इससे कुछ ही दिनों में उसका पौधा फिर से लहलहा उठा और राजू की सेहत अच्छी हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए आपको हमेशा मिलती रहेंगी।